बच्चों, आशा है आप सबने अब तक पासिंग पैकेज के 6 भागों को देखा होगा। अब इस पासिंग पैकेज के 7वें तथा अंतिम भाग को देखेंगे। इसके बाद हम परीक्षा की दृष्टि से आने वाले व्याकरण का विश्लेषण करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं पासिंग पैकेज भाग 7 की ओर। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कर्नाटक संपदा पाठ को। कर्नाटक संपदा में हम एक वाक्य के प्रश्न देखेंगे कुछ। पहला प्रश्न है, कर्नाटक में कौन कौन से जलप्रपात हैं? उत्तर होगा, कर्नाटक में जोग, अब्बी, गोकाक, शिवनसमुद्र आदि जलप्रपात हैं। दूसरा प्रश्न है, किस नगर को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है? उत्तर होगा, बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, सेंट फिलोमिना चर्च किस नगर में है? उत्तर होगा, सेंट फिलोमिना चर्च मैसूर नगर में है। चौथा प्रश्न है, विजयपुर नगर का प्रमुख आकर्षण कौन सा है? ये विजयपुर, बीजापुर जो हम पहले कहते थे वही विजयपुर है। विजयपुर नगर का प्रमुख आकर्षण स्थान कौन सा है? उत्तर होगा, विजयपुर नगर का प्रमुख आकर्षण स्थान गोल गुंबज है। अब आगे बढ़ते हैं इस पाठ के अनुरूपता वाले प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, कर्नाटक चंदन का आगार, बेंगलुरु सिलिकॉन सिटी। दूसरा प्रश्न है, सीवी रामन नोबेल पुरस्कार, सर एम विश्वेश्वरैया भारत रत्न, यानी इन्होंने जो पुरस्कार पाए हैं उसका यहाँ पे प्रश्न किया गया है। तीसरा प्रश्न है, भद्रावती लोहा तथा इस्पात, मैसूर चंदन का आगार। चौथा प्रश्न है, कावेरी नदी, जोग जलप्रपात। पांचवा प्रश्न है, बेलूर शिल्पकला, गोल गुंबज वास्तुकला। इतना काफी है। अब हम आगे बढ़ते हैं इस पाठ से आने वाले अति प्रमुख प्रश्न यानी इम्पोर्टेंट प्रश्नों की ओर। वो होंगे 4 अंकों वाले प्रश्न, क्योंकि इस पाठ से 4 अंकों वाले प्रश्न पूछने की बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कर्नाटक के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए। उत्तर होगा, कर्नाटक की प्राकृतिक सुषमा नयन मनोहर है। पश्चिम में विशाल अरबी समुद्र लहराता है। दक्षिण से पश्चिम की ओर फैली हुई पर्वतमालाएं हैं जो पश्चिम घाट कहलाती हैं, जिनमें सह्याद्री पर्वतमालाएं भी हैं और दक्षिण में नीलगिरी पर्वतमालाएं भी हैं। जोग, अब्बी, गोकाक, शिवनसमुद्र जैसे जलप्रपात इसकी प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाते हैं। दूसरा प्रश्न है, कर्नाटक की शिल्पकला का परिचय दीजिए। उत्तर होगा, कर्नाटक की शिल्पकला अनोखी है। बादामी, ऐहोळे, पट्टदकल्लू की शिल्पकला अद्भुत है। बेलूर, हलेबीडु तथा सोमनाथपुर के मंदिरों में खुदी पत्थर की मूर्तियां सजीव लगती हैं। श्रवणबेलगोल की एक शिला गोमटेश्वर की मूर्ति 57 फीट ऊंची है जो विश्व विख्यात है। विजयपुर के गोल गुंबज की विस्परिंग गैलरी वास्तुकला का अद्वितीय दृष्टांत है। मैसूर का राजमहल, सेंट फिलोमिना चर्च, जगन मोहन राजमहल आर्ट गैलरी अत्यंत आकर्षणीय है। इतना काफी है। तीसरा प्रश्न है, कन्नड़ भाषा तथा संस्कृति को कर्नाटक के साहित्यकारों की क्या देन है? उत्तर होगा, कर्नाटक के साहित्यकारों ने कन्नड़ साहित्य को अत्यंत समृद्ध बनाया है। वचनकार बसवण्णा क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। अक्का महादेवी, अल्लम प्रभु, सर्वज्ञ जैसे संतों ने अपने वचनों द्वारा प्रेम तथा दया तथा धर्म का संदेश दिया। पुरंदरदास, कनकदास, हरिहर, राघवांक आदि प्राचीन कवियों ने
महान काव्यों की रचना द्वारा कन्नड़ साहित्य को समृद्ध बनाया है और साथ ही आधुनिक साहित्यकार जैसे कुवेंपु, बेंद्रे, कारांत, गोकाक, अनंत मूर्ति, कार्नाड तथा कंबारजी ने भी अपने साहित्य साधना से कन्नड़ साहित्य को समृद्ध बनाया है। बच्चों, कर्नाटक संपदा से इतना काफी है। अगर इसे छोड़कर भी कोई प्रश्न ट्विस्ट करके पूछा जाए तो इसी में से आप थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट करके लिख सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले पाठ बाल शक्ति की ओर। बच्चों, इस पाठ से 3 अंकों वाले प्रश्न पूछने की अत्यंत संभावना है। तो हम देखते हैं, इसमें 2 प्रश्न बिल्कुल थोड़े सा ट्विस्ट करके पूछेंगे, तो एक ही आंसर को अलग अंदाज में लिखते हो तो दोनों का उत्तर हो जाता है। लेकिन मैं सारे प्रश्नों को विश्लेषण करूंगी, आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। पहला प्रश्न है, गांव की सफाई के लिए बालक क्या काम करते हैं? उत्तर होगा, गांव की सफाई के लिए बालक रोज 1 घंटा समय निकालते हैं। गांव में कई गड्ढे थे जिन्हें मिट्टी से ढांपते हैं। गांव का कूड़ा डालने के लिए निश्चित जगह बनाते हैं और सभी अपने घरों में फलों के पेड़ लगाते हैं। अब इसी प्रश्न को थोड़ा ट्विस्ट करके पूछते हैं तो वही आंसर को हम कैसे अलग ढंग से लिख सकते हैं। देखिए, प्रश्न होगा, गांव को आदर्श गांव कैसे बनाया जा सकता है? उत्तर होगा, गांव को स्वच्छ व सुंदर बनाकर एक आदर्श गांव बनाया जा सकता है। उसके लिए गांव में कूड़ा फेंकने के लिए निश्चित स्थान हो। गांव के सारे गड्ढों को मिट्टी से ढांपें ताकि गंदा पानी जमा न हो। साथ ही गांव भर में जगह जगह तथा घरों आंगनों में फल और दूसरे पेड़ लगाए जाएं। फलों के तथा दूसरे पेड़ लगाए जाएं। तीसरा प्रश्न है, कलेक्टर साहब ने बच्चों की पढ़ाई में क्या कहा? उत्तर होगा, कलेक्टर साहब ने गांव को साफ सुथरा देखकर बच्चों की पढ़ाई में कहा कि इन बच्चों की जितनी पढ़ाई की जाए कम है। इन सब ने मिलकर गांव को स्वच्छ वातावरण दिया है। बाल शक्ति के कारण गांव एक आदर्श गांव बन गया है, ऐसे उन्होंने कहा। इस पाठ से इतना काफी है। अब अगला यानी अंतिम पाठ, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। इसके बाद केवल पूरक वाचन के 3 पाठ बचेंगे, हम उसका भी विश्लेषण करेंगे। इस कोशिश करने वालों की हार नहीं होती से प्रश्न फिक्स है, यानी कंटेस्ट के लिए पोयम पूछी जाएगी आपको 4 अंकों के लिए। तो वो होंगे अंतिम 6 पंक्तियां, आपको अच्छे से लिख लिख के प्रैक्टिस करके याद करनी होंगी। मैं एक बार बता देती हूँ। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप भी कोशिश करते रहिए, बार बार कोशिश करके लिखते रहिए और परफेक्ट होते जाइए और 4 अंक अपनी जेब में रखिए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं पूरक वाचन की ओर। पूरक वाचन में हम सबसे पहले देखेंगे शनि सबसे सुंदर ग्रह। इस पाठ से हम कुछ प्रश्न देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, शनि ग्रह को ठंडा ग्रह क्यों कहा गया है? उत्तर होगा, पृथ्वी की अपेक्षा शनि सूर्य से करीब 10 गुना दूर है। इस कारण सूर्य ताप शनि पर बहुत कम पहुंचता है, इसीलिए शनि को ठंडा ग्रह कहा गया है। बहुत ही इजी है। दूसरा प्रश्न है, शनि के उपग्रह टाइटन के बारे में लिखिए। उत्तर होगा, टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है जो हमारे चंद्र से भी बड़ा है। इसका व्यास 5150 किलोमीटर है। या फिर शनि के उपग्रहों के बारे में लिखिए, ऐसे भी पूछ सकते हैं, तो भी इसमें टाइटन का ही
यहाँ पे जिक्र आया है, आप वही लिख सकते हो। 2 अंकों के लिए होंगे प्रश्न इसमें। और तीसरा प्रश्न है, शनि का निर्माण किस प्रकार हुआ है? उत्तर होगा, शनि का निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा एमोनिया गैसों से बना हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं पूरक वाचन के दूसरे पाठ की ओर, वो है सत्य की महिमा। बच्चों, इसमें से 2 अंक वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी के सत्य की शक्ति के बारे में क्या कथन है? उत्तर होगा, सत्य एक विशाल वृक्ष है, उसका जितना आदर किया जाता है उतने ही फल उसमें लगते हैं, उनका अंत नहीं होता। ऐसे महात्मा गांधी जी के विचार हैं। दूसरा प्रश्न है, शास्त्रों में सत्य बोलने का तरीका कैसे समझाया गया है? उत्तर होगा, शास्त्रों में सत्य बोलने का तरीका कुछ इस प्रकार समझाया गया है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम प्रियम, अर्थात सच बोलो जो दूसरों को प्रिय लगे, अप्रिय सत्य मत बोलो। तीसरा प्रश्न है, सत्य क्या होता है, उसका रूप कैसा होता है? उत्तर होगा, सत्य बहुत भोला भाला, बहुत ही सीधा साधा, अपनी आंखों से जो देखा बिना नमक मिर्च लगाए बोल देना ही सत्य है। दृष्टि का प्रतिबिंब, ज्ञान की प्रतिलिपि और आत्मा की वाणी ही उसका रूप होता है। सत्य की महिमा से इतना काफी है। अगला और आखिरी पूरक वाचन पाठ होगा नागरिक के कर्तव्य। इसमें हम देखते हैं, पहला प्रश्न है, अनवर ने मीना मैडम से क्या कहा? उत्तर होगा, अनवर ने मीना मैडम से कहा कि समस्त देशवासियों के प्रति भाईचारे का भाव रखना और जाति, धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों को दूर करना चाहिए, यानी सभी भेदभावों से दूर रहना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, मीना मैडम ने छात्रों से अंत में क्या कहा? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है बच्चों। उत्तर होगा, मीना मैडम ने छात्रों से अंत में कहा, आज के बच्चे कल के नागरिक हैं। विद्यार्थियों, आज से नहीं, अभी से ही आप इन कर्तव्यों का पालन करना शुरू करो। इससे आपका हित तो होगा ही, देश का कल्याण भी होगा, ऐसा कहा। तीसरा प्रश्न है, नागरिक के कर्तव्य कौन कौन से हैं? ये भी इम्पोर्टेंट है बच्चों। उत्तर होगा, नागरिक के कर्तव्य निम्नलिखित हैं। एक अच्छे नागरिक को राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय त्योहार आदि का आदर करना चाहिए। देश की एकता और अखंडता को कायम रखना चाहिए। साथ ही देश के विकास के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इतना नागरिक के कर्तव्य से काफी है। तो बच्चों, ये था हमारे पासिंग पैकेज का विश्लेषण। हमने 7 भाग बनाए हैं, यह था अंतिम भाग। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि यदि आप अपने हिंदी विषय में परफेक्ट होना चाहते हैं तो बार बार सुनिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। यदि इसमें कुछ सुधार चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं। तो फिर मिलेंगे व्याकरण के वीडियोस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।